मैं उस बंदे को बचा रहा हूँ, ये बंदा बहन का ना। फोटो लेने दो, हमें चेंज ना हो जाए बस। फोटो लो भाई, बस ये चेंज ना हो जाए। ओए इधर देखो, गाड़ी में आप सभी ने ध्यान दिया होगा, एक चीज काफी पहले से आपको बताई जा रही है कि इंडियन रोड्स के जितने भी जंक्शंस हैं या फिर हाईवेज के जो कट्स होते हैं वो बड़े ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लोग हमेशा अपना 1-2 सेकंड बचाने के लिए और जल्दी निकलने के चक्कर में इन पर गलती करते ही करते हैं, और इस एक छोटे से गलती से कई बार काफी ज्यादा भयानक एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। यही वाला एक्सीडेंट देख लो जो रिसेंटली तमिलनाडु से सामने आया था। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चौड़ा सा हाईवे है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं, बीच में डिवाइडर है और इसी के बीच में आपको ये कट भी दिख रहा होगा जिसको ये पिकअप क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। इसके ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी को आगे लेकर आते हैं, कट के बीच में पहुंचते हैं, 2 गाड़ियों को वो निकलने देते हैं जो पहले आ रही होती है। तीसरी गाड़ी जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर होती है उसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो पिकअप के ड्राइवर सोचते हैं कि इतने टाइम में तो हम निकल जाएंगे जब तक ये गाड़ी हमारे पास आएगी। लेकिन भाई यहाँ पर फॉर्च्यूनर को थोड़ा सा ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। इनफैक्ट फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को भी शायद ये लगा कि पिकअप अभी रुकी रहेगी हमारे निकलने तक, हम जब क्रॉस होंगे तब ये आगे आएगी। लेकिन पिकअप के ड्राइवर रोड पर एंटर हो जाते हैं। अब इतने हाई स्पीड में फॉर्च्यूनर को तुरंत कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी के स्टीयरिंग को थोड़ा सा लेफ्ट करते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी ठीक ठाक रफ्तार में आकर सीधा पिकअप के लेफ्ट साइड को हिट कर देती है। अब भाई यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद और स्पीड कम करने के बाद भी इस गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यह टक्कर काफी ज्यादा भयानक तरीके से होता है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो, डायरेक्ट इंपैक्ट से पिकअप जो है वो हवा में उछलकर दूसरे तरफ चली गई है और इसका फ्रंट और लेफ्ट साइड खत्म हो गया है। वहीं फॉर्च्यूनर को देखा जाए तो इसके भी फ्रंट में काफी ज्यादा नुकसान आ गया है। हालांकि इन गाड़ियों के पैसेंजर्स को कितनी ज्यादा चोटें आई वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। पिकअप के को ड्राइवर सीट पर अगर कोई बैठा होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सेफ बच पाया होगा, हो सकता है उसको काफी मेजर इंजरीज आ गई हो। बाकी फॉर्च्यूनर के लोग सेफ होंगे, उनको ज्यादा चोटें नहीं आई होंगी। भाई ये वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है जिसमें लोगों का मिक्स ओपिनियन था। वहां पर पूछा गया था कि इसमें गलती किसकी है, तो आधे लोगों ने बोला कि फॉर्च्यूनर के ड्राइवर की गलती है क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। आधे लोगों ने बोला कि पिकअप के ड्राइवर की गलती है, उसको टर्न लेने से पहले फॉर्च्यूनर को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी क्योंकि हाईवेज पर गाड़ियां तेज रफ्तार में चलती हैं, तो ऐसे में सडनली कोई अपने गाड़ी को रोक नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी आप लिंक रोड से आ रहे हो या फिर किसी हाईवे पर कट से टर्न ले रहे हो तो हमेशा मेन रोड पर यानी सीधा चल रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी दो। लेकिन एज अ डिफेंसिव ड्राइवर मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ कि अगर आप मेन रोड पर सीधा जा रहे हो और आपको लग रहा है कि कोई गाड़ी कट से क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ठीक ठाक डिस्टेंस है, आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई पड़ रहा है दूर से, तो जबरदस्ती वहां से हाई स्पीड में निकलने की कोशिश मत करो। वहां पर अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लो। आप निकल पाना तो आप निकल जाना, सामने वाला निकल पाएगा तो वो निकल जाएगा, कुछ सेकंड्स की ही बात होती है, फिर आप अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हो। ऐसा करके आप इस तरह के एक्सीडेंट्स को इजिली अवॉइड कर सकते हो। अब एक्सीडेंट हो जाने के बाद, नुकसान हो जाने के बाद किसकी गलती है किसकी नहीं है ये करके क्या करेंगे भाई। हमें पता है इंडियन रोड्स पर चलने वाले कई सारे ऐसे लापरवाह लोग हैं जिनको छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं पता है और उनकी वजह से कई बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। अब या तो हम उनसे बैठकर लड़ने जाएं या फिर खुद थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हुए और चीजों पर ध्यान देते हुए डिफेंसिव ड्राइविंग करें। बाकी भाई ये जो कट है वो भी ऐसा लग रहा है कि टेम्परेरी टाइप का है। हो सकता है पहले ये बड़ा कट खुला हो, बाद में इसे बंद कर दिया गया हो, फिर बाद में इसे थोड़ा बहुत खोल दिया गया हो। ऐसा कई सारे हाईवेज पर देखने को मिलता है और पहले से कोई वार्निंग साइन या फिर रंबल स्ट्रिप्स आपको इस कट के आसपास नहीं दिख रहे होंगे, जिस वजह से हो सकता है फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को इतना अंदाजा भी ना हो कि आगे कट है, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी तो दिख रही होगी क्रॉस होते हुए। खैर भाई ये तो रहा हाईवे का एक्सीडेंट जहां पर नॉर्मली गाड़ियों की स्पीड ज्यादा होती है और सिचुएशन पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन भाई इस तरह की चीजें अपने सिटी के अंदर वाले रोड्स पर भी काफी आम देखी गई हैं। कब? रात के समय जब ट्रैफिक एकदम कम होता है और रोड्स काफी हद तक खाली होती हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियन का ये वाला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली हरियाणा के पंचकूला से सामने आया था। रात का समय है और रोडें काफी हद तक खाली हैं और सामने की तरफ एक जंक्शन है जो पेड़ों की वजह से क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। हालांकि ये वाली रोड जो जा रही है वो मेन रोड है और राइट साइड में ये जो रोड मुड़ी है ये, और इसके ऑपोजिट साइड में लिंक रोड है जो कॉलोनी इसके अंदर जाती है। अब इसी मेन रोड पर काफी तेज रफ्तार में एक स्कॉर्पियो एन आ रही होती है। बिल्कुल उसी समय ये व्हाइट वाली कार जो आपको कैमरे में दिख रही होगी वो मेन रोड को क्रॉस करके इस कॉलोनी वाले रोड में आ रही होती है। अब यहाँ पर भी स्कॉर्पियो की स्पीड हद से ज्यादा तेज थी, इसलिए ड्राइवर टाइमली इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। ये सीधा आकर पहले इस व्हाइट वाले कार को हिट करते हैं, जिसके बाद ये सड़क पर ही पूरी तरह से घूम जाती है। हालांकि स्कॉर्पियो इसको हिट करने के बाद रुकती नहीं है, ये कॉलोनी के बाउंड्री को तोड़ती है, गार्ड रूम को नीचे गिराती है और सीधा आकर घर के बाहर खड़े इस हाई राइडर को बैक साइड से हिट कर देती है, जिसके बाद हाई राइडर आगे जाकर इस बाउंड्री वॉल में लड़ जाती है।
अब भाई ये टक्कर कितने ज्यादा भयानक तरीके से हुआ और एक्सीडेंट के समय गाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा तेज रही होगी वो आप फोटोज और वीडियोस को देखकर क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि किसी पर्सन को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। स्कॉर्पियो में उस समय 4 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, यंग एज के लड़के थे शायद, चारों पूरी तरह से सेफ थे। खैर भाई इस एक्सीडेंट के बाद घर के लोग भी बाहर निकलते हैं जिनके घर में यह गाड़ी घुसी थी और उनके ओनर का आरोप था कि स्कॉर्पियो में बैठे चारों पैसेंजर्स जो हैं वो नशे में थे। हालांकि इसके बाद ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया जिसमें ऐसा कुछ नहीं निकला है। तो भाई रात के समय इस तरह से ड्राइविंग करने वाले 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो काफी हद तक नशे में हो, दूसरे वो होते हैं जो खाली रोड पाकर गाड़ी को हमेशा भगाने की कोशिश करते हैं और उनको स्पीड के अलावा कुछ दिख ना रहा हो। हालांकि दोनों ही चीजें पूरी तरह से गलत हैं। सिटी के रोड्स की स्पीड लिमिट तय होती है, मैक्सिमम 35-40 किलोमीटर पर आवर से आप ऊपर नहीं ले जा सकते हो, कहीं कहीं पर 50-60 होता है। लेकिन इस स्कॉर्पियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको लगभग 2 गुने रफ्तार में चलाया जा रहा था, 100 से ऊपर। तो रोड्स कितनी भी खाली क्यों ना हो, आप इतने ज्यादा तेज रफ्तार में अपने गाड़ी को नहीं चला सकते हो, क्योंकि सामने वाले भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। कई बार तो उनको अंदाजा ही नहीं लगता है कि गाड़ी कब उनके पास आकर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर तो चलिए चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट नहीं हुई, मतलब पैसेंजर्स को चोट नहीं आई, सिर्फ गाड़ियां ही डैमेज हुई हैं। लेकिन कई बार इस तरह की लापरवाही करके आप दूसरों की जान लेते हो। महिंद्रा थार और मारुति सुजुकी बलिनो का ये वाला एक्सीडेंट रिसेंटली गुड़गांव के सोहना चौक से सामने आया था। ये एक्सीडेंट सुबह 4:30 बजे के आसपास तब हुआ जब इस व्हाइट वाले बलिनो से एक फैमिली कहीं जा रही थी। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो बलिनो इस रोड से नॉर्मल स्पीड में आई है। चौराहे पर जैसे ये पहुंचती है, ड्राइवर स्पीड को और भी ज्यादा कम कर देता है और बड़े ही आराम से इस चौराहे को क्रॉस करने लगता है। अब जैसे ही इसकी गाड़ी थोड़ा सा बीच में पहुंचती है, राइट साइड से ये ब्लैक वाली थार काफी तेज रफ्तार में आती है और सीधा आकर बलिनो को हिट कर देती है। अब भाई यहाँ पर शायद आपको इसके स्पीड का अंदाजा एग्जैक्टली नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये टक्कर इतना ज्यादा भयानक था कि थार अपने साथ ही बलिनो को घसीटते हुए लेकर कुछ दूर तक चली गई है। बलिनो रोड के लेफ्ट साइड में हुई है और थार अनकंट्रोल होकर रोड पर ही पलट गई है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इसे कितने ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। अब भाई ये जो सामने की तरफ आपको रोड जाती हुई दिख रही है, इसकी स्पीड लिमिट मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर है और इससे ज्यादा सिटी के अंदर वाले रोड्स की स्पीड लिमिट होती भी नहीं है, क्योंकि इससे तेज रफ्तार में आप चला ही नहीं सकते हो। अगर आप चलाओगे तो आप खुद का और दूसरों का नुकसान करोगे, जैसा इन्होंने किया है। हालांकि इन जैसा रेकलेस ड्राइवर्स को शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको रोड खाली दिखती है तो ये एकदम हवा की तरह अपने गाड़ी को उड़ाने लगते हैं। अब भाई ऐसे में रोड क्रॉस करने वाला जल्दी जज भी नहीं कर पाता है कि गाड़ी कितने डिस्टेंस पर है और कितने ज्यादा जल्दी वो उस तक पहुंच जाएगी। थोड़ा सा मिस जजमेंट होता है और इस तरह के भयानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बात करें गाड़ी के डैमेज की, तो बलिनो का राइट साइड काफी हद तक खत्म हो गया। इसके दोनों डोर्स टूट कर बाहर आ गए, छत पूरा मुड़ गया है और केबिन में भी काफी नुकसान आ गया था। गाड़ी में उस समय 4 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिसमें से 2 को जो राइट साइड में बैठे थे उनको काफी ज्यादा मेजर इंजरीज आ गई, जबकि लेफ्ट साइड वाले दोनों पैसेंजर्स को थोड़ी बहुत चोटें आई थी। ये एक ही फैमिली के लोग थे, मतलब एक मदर थी और उनके 3 बच्चे थे और गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा था वो उनका 20 साल का लड़का था। इसको तो काफी ज्यादा इंजरीज आ गई थी। पहले तो इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, 1-2 दिन ये शायद एडमिट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली उसकी डेथ हो चुकी है, जबकि उसके सिस्टर का ट्रीटमेंट अभी भी हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं भाई दूसरी तरफ थार का फ्रंट देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान आया है और ड्राइवर को बिल्कुल भी चोटें नहीं आई। एज पर द रिपोर्ट एक्सीडेंट के समय थार का ड्राइवर काफी हद तक ड्रंक था और एक्सीडेंट होने के बाद इसने काफी हंगामा मचाया, गाली गलौज की। इनफैक्ट विक्टिम के फैमिली से भी इसने बदतमीजी की। ये बार बार बोल रहा था कि मेरा बाप पुलिस में है, तुम लोगों को जो करना हो जाकर कर लो। और उसके बाद इतनी गंदी टक्कर मारने के बाद भी वो गाली गलौज कर रहा है हमारे साथ, मम्मी के साथ, और उसके बाद भी वो कह रहा है कि मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ, तुम बिगाड़ लो, तुम जो बिगाड़ सकते हो मेरा। एक ही बेटा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उस बंदे को बचा रहा हूँ, ये बंदा ना फोटो लेने दो, मैं चेंज ना हो जाए बस। उसको फोटो लो भाई, बस ये चेंज ना हो जाए। ओए इधर देखो, और भाई ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड में इसलिए है क्योंकि इसको पता है कि अपना जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है। ऐसे एक्सीडेंट्स में ज्यादा कुछ होता नहीं है, कुछ दिन में ये लोग बाहर आ जाते हैं और कोई कड़ी सजा नहीं होती है। हालांकि इनको अरेस्ट कर लिया गया था वहीं पर और फ्राइडे को ही बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने बेल डिनाई कर दिया और इनको कस्टडी में ही रखा। अब देखने वाली चीज ये है कि इन पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है और इनको कितनी सजा होती है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हरकत की है ये सड़क पर चलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वाकई में बहुत शर्म की बात है भाई कि आज के यंगस्टर्स इस तरह की हरकतें रोड्स पर कर रहे हैं। उनको किसी भी चीज से कोई परवाह नहीं है, किसी की जान जा रही है क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर इन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बाकी भाई आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अपने गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल्ड स्पीड में ड्राइव किया करो। इस तरह की हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ आप खुद के जान से खेलते हो और सामने वालों की जान से खेलते हो। बाकी आपका ऐसे ड्राइवर्स पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।